ओके, तो मोहित अब थोड़ा सा हम हमारी भाषा में बात करेंगे, हिंदी में, राइट? क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो इंग्लिश में नहीं बैठेगा, जो हिंदी में बैठेगा रियल टॉक का। सही है? जी जी बिल्कुल, है ना? तो देखो, मैं 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूं, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पर फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम किस बात की है? फ्रीडम ये नहीं कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएंगे हम तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा और हम कुछ भी कर सकते हैं और पैसा अपने आप आएगा, है ना? फ्रीडम का इधर थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इधर फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं रहे, हमें कोई ये नहीं कहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना? हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कई जगह हम जॉब करते हैं तो वहां पे एक लिमिट्स रहती है, भाई आप कुछ और काम नहीं कर सकते। अगर हम सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उधर हम कुछ और बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन टर्म्स और कंडीशन से हम फ्री रहते हैं, है ना? भाई अगर कभी हमें कहीं आना है जाना है तो हमें किसी से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन काम इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप जब आप काम करो तो काम आपको किसी जॉब या किसी बिजनेस से ज्यादा ही रहेगा इधर। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। जहां आप जॉब करोगे तो जॉब में आपको मान लो 8 घंटे, 8 आवर्स काम करना है, 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स। उसके बाद आप कुछ भी करो, है ना? और आपको एक फिक्स, एक गारंटीड इनकम मिलेगी जो कि लिमिटेड रहेगी, लेकिन वो गारंटी रहेगी कि मिलना है ना? जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो इसमें स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे नहीं, इसमें मान के चलो कि आपको 14-14 घंटे आपको कई बार ऐसा होगा कि काम करना पड़ेगा, है ना? आप इस केस में जब हम जॉब करते हैं तो हमारा एक बॉस रहता है ना? लेकिन जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं खास तौर से, तो हर कस्टमर हमारा बॉस है। एवरी कस्टमर इज इक्वल टू आवर बॉस। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, एवरी कस्टमर हमारा बॉस है। तो अगर मान लो आपके 100 कस्टमर्स हैं तो वो आपके 100 बॉस, है ना? आप उनको अगर निराश करोगे, आपने कुछ भी गलती करी, तो वो बॉस गया, वो कस्टमर गया, है ना? तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जॉब के मुकाबले खुद के बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना? तो वहां पे अगर वो फ्रीडम नहीं रहती जिस तरह की आप सोच रहे हो, इधर फ्रीडम का मतलब जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं और आप समझ चुके होगे बात को, राइट? जी बिल्कुल, है ना? अब आते हैं हम और थोड़ी सी सिस्टम्स पर बात करते हैं, है ना? जिसमें सक्सेस और वर्सेस वर्सेस फेलियर की बात करते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कई स्कैमिंग चल रही है। कई लोगों ने, भाई कई लोग बोलते हैं ये स्कैम है वो स्कैम है, कई लोग बोलते हैं हमने ट्राई किया, हमने कुछ कमा नहीं पाया, हमारा इतना नुकसान हुआ। कई लोग बोलते हैं अकाउंट सस्पेंड हो गए, है ना? कई लोग बोलते हैं यार मतलब और लेकिन दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, है ना? Like you are from Kolkata, are you able to understand every word I'm saying in Hindi? या आई एम फ्रॉम कोलकाता, लेकिन एक्चुअली मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं नॉन बंगाली हूँ actually। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है ना हिंदी? हिंदी में हाँ कंटिन्यू करूँ ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, दिक्कत वो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक नहीं कनेक्शन नहीं नहीं हिंदी, के हिसाब से नहीं बात मैं करना हिंदी चाहता हूँ। हिंदी रोज हिंदी में ही बात करता हूँ, एक्चुअली घर में हिंदी बहुत में ही अच्छी, बातें होती हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। तो बिकॉज कुछ कोलकाता के मेरे क्लाइंट्स स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी समझना और बोल नहीं पाते, तो मैं इसलिए कंफर्म करना चाहता हूँ। तो सक्सेस और वर्सेस फेलियर की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें अगर एक इंसान इंटरनेट मार्केटिंग में इसलिए आता है कि वो उसको सिर्फ पैसा कमाना है, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, सेक ऑफ जस्ट अर्निंग मनी, है ना? तो वो जीरो कमा के जाएगा और वो कुछ नहीं करेगा, है ना? बिकॉज ये इंटरनेट मार्केटिंग अपने आप में एक बिजनेस है, अपने आप में एक कमिटमेंट है, अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ऐसा नहीं है कि भाई
मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, उसकी मैंने कैंपेन रन करी, उससे मेरे को सेल आई या नहीं आई, मैंने छोड़ दिया। नहीं, इट्स मोर अबाउट पिकिंग ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, जिससे हजारों लोगों को ऑलरेडी फायदा हो चुका है या हो रहा है, या कोई नया प्रोडक्ट आया जो बड़ा शानदार है ना, उसको उसका एक सही सोर्स ढूंढना कि भाई ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर चैनल से अच्छा बिकेगा, फेसबुक से बिकेगा, गूगल एड से बिकेगा, इंस्टाग्राम से बिकेगा, बिंग एड से बिकेगा, है ना, उस पर एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बनाना, है ना, कि भाई ये बिकता है तो उसके, चलो ये तो मैं बेच रहा हूँ, मुझे कमीशन मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से, समझ रहे हो बात को, है ना। उसके बाद मैं क्या एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर कोई कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स में बेच रहा हूँ, राइट, किसी और का, ठीक है। अब वहां पे वो ट्रेनिंग कोर्स मेरे लिंक से अगर लोग खरीद रहे हैं, तो मेरे लिंक से खरीदने के बाद ट्रेनिंग कोर्स में जो है वो तो है, लेकिन मुझसे खरीदने के बाद उन्हें ट्रेनिंग कोर्स से मुझसे क्या फायदा होगा, समझ रहे हो आप? है ना, मैं क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उस ट्रेनिंग कोर्स में। मान लो एक ट्रेनिंग कोर्स है, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू, उसमें जो जेन्युइन वैल्यू है उसका लेवल 5 है ना, ठीक है। अब मैं लेवल 5 का ट्रेनिंग कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बेच रहा हूँ तो मैं उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ भाई, मैं उसमें जो लोग मुझसे खरीद रहे हैं तो मैं उसमें भाई ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि मैं उसको लेवल 7 कैसे बनाऊं, यानी मैं लोगों को ये कैसे समझाऊं, कुछ चीजें उसमें नहीं समझ में आ रही तो भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूं, भाई कोई सवाल आ रहे हैं आपको तो आप वो मुझसे पूछो, क्योंकि आपने मुझसे ट्रेनिंग खरीदे हो, मेरे लिंक से खरीदे हो, मुझे उसका कमीशन मिला है ना, तो मैं उधर मेरा टाइम दे रहा हूँ वहां पे, तो उससे क्या होगा कि भाई लोग प्रेफर करेंगे वो मुझसे खरीदना, बिकॉज ये पर्टिकुलर इंसान की दुकान पे जाओ तो ये ज्यादा वैल्यू देता है, ये, है ना। रियल दुनिया में चलता है भाई हम उधर जाते हैं जहां हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, राइट, लेकिन इंफॉर्मेशन की दुनिया में इंसान वहां से खरीदना पसंद करता है जहां पे जो लेवल 5 की इंफॉर्मेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलग मिल रही है जो सेलर है उसकी तरफ से, समझ रहे हो आप बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो यहाँ पे आपकी अर्निंग जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे होगी, ठीक है। उसके बाद कभी भी आपको कुछ चीजें जैसे आपने जो लॉजिस्टिक्स हैं वो तो मेरे वेबिनार में आपने देखे, वर्कशॉप में जो प्रोफेशनल लेवल की बातें हैं वो सारी आपने वर्कशॉप में मेरी देख के समझ गए, है ना, हाँ लेकिन हाँ वो तो एक फिक्स तरीका है, लेकिन उसके अलावा ये वाली जो बातें हैं एक्चुअली अर्निंग इन बातों से होती है, वो प्रोफेशनल बातों के साथ ये जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, समझ रहे हो, है ना। तो एक सेकंड प्लीज। तो अब भाई मान लो आपने एक प्रोडक्ट प्रमोट किया, सिर्फ 36 क्लिक्स आए, आपको कोई अर्निंग नहीं आई, आप वहां पे रुक गए, है ना, क्यों रुके? क्योंकि आपका कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था दिमाग में, राइट। एक प्रोडक्ट आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये वर्क कर जाए, आपने उसको रन किया, आपका पैसा जा रहा था, फिर आपने बंद कर दी उस चीज को। क्यों बंद किए? क्योंकि एक विजन नहीं था, एक गोल नहीं था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, है ना, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो वो प्रोडक्ट जो आप प्रमोट कर रहे थे उसका कोई बेस ही नहीं था, राइट, है ना। यू वर शूटिंग इन द डार्क। कब तक आदमी डार्क में शूट करेगा? नहीं कर सकता लंबा, राइट, या एब्सोल्युटली। है ना, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा लेवल क्या है ना, हम किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी कहाँ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करो तो मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल, अगर मैं एक्सपीरियंस बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग का, है ना, जो मतलब सबसे पुराने डिजिटल मार्केटर्स को आप बोल दो उनमें मेरा नाम आता है ना। तो तकरीबन 16 साल की उम्र से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मैं उस टाइम से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ जब स्मार्टफोन का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो आप समझ सकते हो, है ना।
वो जो नोकिया 10 है ना, 3310 3330, आप तो बहुत छोटे रहे होगे जब, है ना, तो वो जब निकला भी नहीं था, ठीक है ना, ये सब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई थी भाई, लोगों के हाथ में नॉर्मल वाला बेसिक फोन नहीं आया था, तब से मैं इस चीज डिजिटल मैंने मार्केटिंग। अमित सर के यूट्यूब वीडियो में आपका बायोग्राफी आपने बताया था, वो ओडेक्स पे आप पहले थे जो अभी अपवर्क है, हाँ, अब ब्लॉग लिखा करते थे। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो आपने मेरा मतलब इंटरव्यू भी देखा है, तो वहां से अब आप ये समझो कि मेरी जर्नी उस वक्त से शुरू हुई है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछो तो आज, उस टाइम में अगर एक वेबसाइट भी बनानी हो तो आपको HTML और रॉ कोडिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था। उस टाइम पेज बिल्डर्स नहीं थे, उस टाइम इस तरह के ऑटो रिस्पॉन्डर्स नहीं होते थे, उस तरह कोई ऑटोमेशन नहीं था, है ना, उस तरह जो भी था रॉ कोडिंग के साथ था। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम, इंटरनेट मार्केटिंग जैसी चीज को तो सोचना भी नामुमकिन था। और अगर आप अभी मुझसे पूछो, मेरी नजर से, मेरे अगर आप ग्लासेस के थ्रू देखो, तो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग से आसान कोई चीज नहीं है ना। फास्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं, सबसे बड़ी बात फास्ट कंप्यूटर्स नहीं होते थे। जो इंटरनेट स्पीड पे मैं काम करता था, वो इंटरनेट स्पीड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती आज की तारीख में, उस वो तो बच्चे भी चलाना नहीं पसंद करते, जो इंटरनेट स्पीड पे उस टाइम में काम करता था, है ना। तो आज की तारीख में आपको मैं पॉजिटिव बातें बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंटरनेट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, फास्ट मशीन्स और डिवाइसेस आ चुकी हैं, है ना। जब एप्पल का लैपटॉप भी इन्वेंट नहीं हुआ था, है ना, मतलब जब पेंटियम 4 चलता था, पेंटियम 4 आपको अगर नहीं पता होगा तो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे, है ना, जो स्मार्ट होना शुरू हुए थे उस टाइम। तो बेसिकली जो इसका रैम होता था, कंप्यूटर का रैम को 512 से 1 GB का रैम बहुत हाई माना जाता है। मैं आपको कंप्यूटर के रैम की बात कर रहा हूँ, आज हमारे फोन्स में 6-6 GB रैम रहता है ना। तो वहां से यहाँ आना, तो मेरा नजरिया और आपका नजरिया बहुत अलग होगा। मेरे नजर में इंटरनेट मार्केटिंग बहुत आसान हो गई है, लेकिन आपकी नजर में वो मुश्किल है, लेकिन रियलिटी में वो मुश्किल नहीं है। रियलिटी में अब सैचुरेशन आ गया है ना। तो रियलिटी में अभी ऐसा हो गया है कि इंटरनेट मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है आपको, तो आपको एक समझ लो सुई ढूंढना है एक बड़े खेत के अंदर, ऐसा काम हो गया है ना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि वो सुई क्या है, वो सुई है आपकी सक्सेस, आपकी वो सुई आपकी सक्सेस नहीं है, वो सुई है आपकी प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको सक्सेस की तरफ नहीं भागना है, अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको फोकस करना है कि प्रोग्रेस पे फोकस करना है। काय पे? प्रोग्रेस पे। प्रोग्रेस पे, है ना, कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है। मान लो प्रोग्रेस किसको कहेंगे हम, जैसे मान लो आपने भी $1 भी नहीं कमाया है ऑनलाइन, है ना, तो उस केस में आप जो है बेसिकली आप अगर $10 कमाते हो, फर्स्ट $10 जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं, वो क्या होगी आपकी, वो प्रोग्रेस में आएगी, राइट, है ना। यस, हाँ अगर बिल्कुल। आप मान लो उसके बाद आपका नेक्स्ट माइलस्टोन $25 का होता है, वो क्या आएगी, वो आपकी प्रोग्रेस में आएगी, है ना, ठीक है। उसके बाद ये बात भूल जाओ, दूसरे लोग हजारों डॉलर छाप रहे हैं, लाखों रुपया छाप रहे हैं, उनको भूल जाओ। वो अगर छाप रहे हैं तो उनका बेस बहुत स्ट्रांग है ना, राइट। तो बेस स्ट्रांग कब होता है, प्रोग्रेस से ही तो होता है ना। फिर आपका नेक्स्ट माइलस्टोन आप $100 क्रॉस करते हो, तो वो आपकी प्रोग्रेस है ना। तो आपको ध्यान देना है इन छोटी छोटी चीजों पे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे बात करें, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसने $55,000 कमाए थे 30 डेज के अंदर, है ना। अब आपको ये सुनने में तो अच्छा लगेगा यार, 30 दिन में $55,000 अगर ये मेरे पास आ जाए तो लाइफ ही बदल जाए मेरी और घर वालों की, राइट, है ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वाई, बिकॉज उस बंदे ने $20,000 एड्स में लगाए थे $55,000 कमाने के लिए, अंडर माई कोचिंग, है ना। लेकिन उसको 10 साल का एक्सपीरियंस भी था, बस वो था कि वो सही जगह हिट नहीं कर पा रहा था, समझ रहे हो, है ना। तो वो चीज हमें उधर नहीं भागना है, हमें अपने लेवल पे चलना है।
है ना। जैसे एक मोटा आदमी, एक गेट है, एक फेंस है और एक दरवाजा है। अगर एक मोटे आदमी और एक दुबले आदमी को बोले कि भाई इसको क्रॉस कर, तो जो दुबला इंसान है वो फट से फेंस कूद के चला जाएगा, लेकिन मोटे आदमी अगर फेंस कूदेगा तो उसको चोट लग सकती है। तो उसकी अक्लमंदी कायम है कि वो दरवाजा खोल के चैन से जाए, राइट। यस। है ना। तो हमें कभी भी इस तरह से चलना है। अभी जैसे आपके केस में हम बात करें, तो आपके केस में क्योंकि ये वाला जो आपने कहा कि अभी मैं $100 तक के मैं इफिशिएंटली लगा सकता हूं अपनी इंटरनेट मार्केटिंग की लर्निंग में, है ना। तो अब यहाँ पे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज $100 में हमें पहले समझना पड़ेगा कि $100 में क्या हो सकता है। $100 हम पेड एड्स में नहीं लगा सकते, नो, ठीक है, क्योंकि $100 में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते आप। आपका पैसा सिर्फ टेस्टिंग में चला जाएगा और मुमकिन नहीं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा नहीं, राइट। क्रेडिट कार्ड है आपके पास आपके नाम पर? नहीं नहीं कोई नहीं 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 है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके नाम पे, कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड नहीं होगी, राइट, है ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राइट, नहीं है, ठीक है ना। आपने अभी जितनी भी लर्निंग करी है वो सारी कहाँ से करी है? सारी रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखकर करी है, मतलब फ्री कंटेंट से, राइट। जी बिल्कुल। अभी तक कोई प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्स खरीदा है आपने? एक्चुअली हाँ, मैंने एक $50 का खरीदा था, वो एक्चुअली स्कैम हुआ था मेरे साथ, फ्रॉड हुआ था। वो एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, वो यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक्चुअली लास्ट में वो बताते हैं कि उनका एक कोर्स है जिसमें उन्होंने फ्री ट्रैफिक दिखाया है, और वो बताते हैं कि उनके स्टूडेंट्स 1 वीक और 2 वीक्स में ही मतलब 500 $100 कमाने लगे। तो एज अ बिगिनर मेरे भी मन में वैसा कुछ आया, तो मैंने कुछ भी करके पेरेंट्स को कन्विंस किया और $50 पे वो कोर्स लिया। लेकिन बाद में पता चला कि स्कैम हुआ था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। उन्होंने बस एक वीडियो भेज दिया, उसके बाद 1-on-1 कोचिंग की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बस एक वीडियो भेज दिया, तो उसके बाद से कोई सपोर्ट, मुझे ब्लॉक भी कर दिया आगे कन्वर्सेशन के बाद। फिर आगे बात नहीं बनी तो मैंने छोड़ दिया फिर। तो वहां से वही शुरुआत हुई थी मेरी स्कैम होने के बाद। तो मैं तब समझा था कि इतना मतलब जो लोग बताते हैं कि आप 200 रुपए के ऐड चला लो, आपके ROI आ जाएगा 8,000 रुपए का या 9,000 रुपए का। मैंने सोचा नहीं, ये पॉसिबल नहीं। पर्सनली यूट्यूब वीडियोस जो मैं देखता हूँ, लोग बहुत It's ज्यादा 4 o'clock. मिसलीडिंग रहते हैं। लोग मेरे जैसे बिगनर मेरे जैसे बिगनर्स के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, मतलब एक गलत माइंडसेट बन जाता है इस फील्ड में, कि लोग बताते हैं कि मतलब आपने जैसे बताया कि एक बंदे ने 55,000 का प्रॉफिट किया, डॉलर्स का, $55,000 का। बट वो लोग ये सही से नहीं बताते कि नहीं, इसमें $20,000 उसने लगाए हैं और प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो लोग एक्चुअली ऐसा दिखाते हैं कि मतलब कोई भी बिगिनर बच्चा या कोई भी कर लेगा, मैंने ऐसे किया, आप $55,000 आपके पास भी होंगे नेक्स्ट 30 दिन में या 30 दिन में। तो वो चीज भी हो चुकी है मेरे साथ। तो पहला कोर्स जो मैंने लिया वही मेरे साथ स्कैम हो गया था, तो एक्चुअली इसी की वजह से परेशान हो गया था। तो वो रैंडम सर्च करते करते तब आपका वीडियो मिला, वो अमित जी के चैनल पे आपका जो वीडियो था, वहाँ मुझे मिला आपका वीडियो। वहीं से मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू करी आपके बारे में। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया फेसबुक पे। तो ये जो कोर्स था, ये मतलब नाम तो ठीक है आप मत बताओ, लेकिन ये कोर्स कौन से टॉपिक पे था? एफिलिएट मार्केटिंग पे था, कोई क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स पे था, काय पे था ये कोर्स? हाँ, इसके बारे में मैं टॉपिक क्या डिटेल्स था? में बताता हूँ। इसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ मैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक ये यूट्यूबर है, मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर इनका एक चैनल है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आप जानते ही हैं, और सारे जो मेक मनी ऑनलाइन चैनल्स होते हैं रैंडम स्टफ पे वीडियो बनाते हैं कि इससे आपकी जल्दी अर्निंग हो जाएगी, अगर आप लेजी हो, ये हो, आप जल्दी अर्निंग हो जाएगी। तो रैंडम वीडियोस पे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो वो बताते हैं कि मैं एक 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। नीचे लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट। को प्राइस तब नहीं रिवील करते उस वीडियो पे, बस बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए और वहां से आप डिटेल्स लीजिए आगे कोर्स में क्या है, मतलब आप
कोर्स के बारे में। तो उन्होंने फिर एक लैंडिंग पेज की भी लिंक दी होती है जो उस कोर्स की लिंक होती है, आपने ऑप्ट इन किया उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे उनके रिडायरेक्ट हो जाती है। तो भी मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, फैसिनेटेड हुआ मैं, बिगिनर था, पता नहीं थी उतनी। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं 3 कोर चीज़ों पे ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने उनसे चैट किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बताया फर्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड है सीपीए मार्केटिंग एंड थर्ड है ईमेल मार्केटिंग। और उन्होंने बताया कि मेरे सारे मेथड्स फ्री हैं, मैं फ्री मेथड्स पे ही बताता हूँ, मैं पेड ट्रैफिक नहीं बताता। और प्लस मेरे स्टूडेंट्स वो ऐसा दिखाते हैं, उनके स्टूडेंट्स 1 वीक में ही $200 क्रॉस कर गए, 1 वीक में ही $300 क्रॉस कर गए, जो कि अभी मुझे पता चला है कि पॉसिबल नहीं है। जो मैंने रिसर्च किया है अपने रिसर्च में, ऐसे पॉसिबल नहीं है फ्री ट्रैफिक से। तो तब तब मुझे उतना पता नहीं था। तो मैंने उनको $50, उन्होंने बताया कि मेरा ट्रेनिंग का चार्ज है $50, मैं आपको 1-on-1 ट्रेनिंग दूंगा। तो फिर मैंने $50 उनको पे किया। तो उन्होंने बताया कि 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे ही मेरे से 1 घंटे का 1-on-1 ले लो, या आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसके बाद डाउट सेशंस होंगे। वो उनका ट्रिक है एक्चुअली ये करने का। तो मैंने बोला ठीक है वीडियोस के बारे में, तो उन्होंने वीडियोस भेजे। मैंने जब वीडियोस देखा आई वाज शॉक। जस्ट उन्होंने बेसिक बचा के रखा है और कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं था उनका, जस्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। फिर मैंने सोचा नहीं चलो काम करते हैं, पहले काम करके देखते हैं। फिर जैसे मैं काम करने लगा मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज वैसी नहीं है जो ये बता रहे हैं, मिसलीडिंग है। आप बता रहे हो कि आप 1 वीक में ही इतना अर्न कर लोगे, फिर वो कोचिंग दे रहे हो। फिर मैंने उनको बोला 1-on-1 प्रोवाइड करो, मेरे को बहुत डाउट है, मेरे को आपसे बात करनी। तो वो अब जानते हैं आप, जैसे हो चुका है, पैसे उनको मिल चुके हैं, वो इग्नोर करते रहे, मुझे 1-on-1 नहीं दे रहे थे। तो मैंने फिर रिफंड की बात की तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर ऐसी बात करते करते मैंने 5-10 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए जस्ट उनसे कांटेक्ट करने के लिए। अलग अलग तरीकों से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता, अभी वो ज्यादा ये नहीं देते। तो मैं फिर समझ गया ये फ्रॉड स्कैम है, और फिर मैंने आगे कुछ नहीं की। फिर मैंने समझा कि मेरी भी उतनी ही गलती थी, क्योंकि मुझे ये सब चीजों पर उतना विश्वास नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पहले रिसर्च करना जरूरी था, क्योंकि इन फ्री मेथड्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक $300 और $500 इन 1 वीक, क्योंकि हमें एक वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, हमें एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करनी पड़ती है अपने ऑडियंस के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और फिर अपना आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों में, ना कि उनसे कांटेक्ट में जो है मैं दूसरे डायरेक्शन पे जाऊं और अपना फोकस लगाऊं। Okay. So, thank you for giving me this information. Again, देखो मोहित, मेरे हिसाब से ऑलरेडी अब यहाँ पे ये चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हम बात करें तो वही बात आती है यहाँ पे कि आप अभी फ्री कंटेंट, अभी तक आपको इसका मतलब अभी भी कोई प्रीमियम ढंग की ट्रेनिंग आपको नहीं मिली है जिससे आपका वो लैडर आपकी बने। समझ रहे हो आप, है ना? क्योंकि सबसे पहले आपके केस में बीइंग ए स्टूडेंट, आपको अभी यहाँ पे पेड एड्स में तो जाना ही नहीं है अभी के केस में, है ना? क्यों? बिकॉज अभी आपके पास वो वैल्यू लैडर नहीं है पेड एड्स में, है ना? पहले तो हमें सही चीजें सारी सीखना है, हमें एग्जैक्टली पता होना सब कुछ चलता कैसे है ना? पेड एड्स शुरू करने से पहले पेड एड्स को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर उसके बाद तो और $100 के बजट के साथ हम पेड एड्स में नहीं जा सकते, लेकिन $100 के बजट के साथ हम लर्निंग में जरूर जा सकते हैं, है ना? ठीक है, लर्निंग में, ठीक है। अब जब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब मेरा वेबिनार भेजा तो आप थोड़े निराश हो गए, मेरा वेबिनार का एंड में आप निराश हो गए होगे कि भाई एक हायर एंड बेसिकली मेरी जो कोचिंग फीस है $1000 है जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, है ना? तो वहीं पे मैंने इसीलिए आपको बोला आप कॉल पे आओ, ठीक है? बिकॉज मैं क्या देखता हूँ मोहित, बेसिकली स्टूडेंट्स की मेरे पास कमी नहीं है ना? पर ऐसा कोई स्टूडेंट जो एक्चुअली जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं। जैसे आपने कहा ना, जो जेन्युइनली सिखाना चाह रहा है ऐसे लोग कम होते हैं, राइट? कई लोग स्कैमिंग कर रहे हैं, एग्रीड? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसी तरह
इस तरह के स्टूडेंट जो इतनी स्कैम होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं सही कोच, सही स्टूडेंट, सही ट्रेनिंग के लिए, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आप कॉल पे आओ, मैं आपको पहले वहां पे समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप वाकई में जेन्युइनली कामयाब होना चाह रहे हो कि नहीं। क्योंकि आप जेन्युइनली कामयाब होना चाह रहे हो, आप तो जेन्युइनली टाइम भी इन्वेस्ट करोगे अगर आपको सही ट्रेनिंग्स मिले, सही वीडियोस मिले, सही डायरेक्शन मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, है ना। अब यहाँ पे सक्सेस प्रोग्रेस, अच्छे से प्रोग्रेस कैसे होगी आपकी, अगर हम उसकी बात करें तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें प्रोग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। नंबर वन, बीइंग ए बिगिनर, ये किस केस में बात कर रहा हूं मैं, बीइंग ए बिगिनर विथ ए बजट ऑफ $100, ठीक है ना, सिर्फ $100 का अगर बजट है, तो इस केस में जरूरी है इंग्रेडिएंट नंबर वन, द राइट डायरेक्शन, ठीक है, एक सही डायरेक्शन। ingredient टू द राइट platform that suits your direction and budget. Ingredient 3, learning, focus on learning, okay, focus on learning. Ingredient number 4, having a strong like-minded community support. समझ रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो, ये 4 इंग्रेडिएंट्स से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ये चारों चीजें एक साथ मिले, है ना, मान लो आपको एक 5000 मेंबर्स का एक कम्युनिटी सपोर्ट मिले जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे, ठीक है, आपको यहाँ पे लर्निंग मिले, समझ लो लर्निंग ऑल अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है ना। उसके बाद इंग्रेडिएंट नंबर 5, अर्न व्हाइल यू लर्न, है ना। तो आपके फेल होने के चांसेस कितने बचते हैं, मुझे बताओगे। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ना के बराबर, है ना। हाँ, मैं अब एक बार, एक ही डायरेक्शन में चलना है हमें ये कभी प्लेटफॉर्म, ये इधर उधर नहीं भागना है ना। हमें एक ही प्लेटफॉर्म को, एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है ना। और हमें लर्निंग पहले करनी है, ठीक है, और उसके बाद हमें एक रेगुलर कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा जिसमें हम दूसरों के टेस्टिमोनियल्स लेवरेज कर सकते हैं, है ना। और एक रेप्यूटेड इंसान, अगर आप सोचो कि अगर आपको मेरा नाम लेवरेज करके आपको एक प्रोडक्ट बेचने का मौका मिले, वहां पे आप ये बोल सको कि ये प्रोडक्ट को जो बैकअप देता है वो शब्बीर खान देता है, एंड आई एम ए वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इट, है ना। और उसके बाद अगर आपसे वो बंदा वो प्रोडक्ट आपके लिंक से खरीदता है तो उसको शब्बीर खान का भी सपोर्ट होगा, तो कोई नहीं बोलेगा आपको, बताओ। नहीं, ये एक्चुअली बहुत अच्छा वैल्यू होगा कस्टमर के लिए, राइट, है ना। तो अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, जैसे मेरे पास सब तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, है ना। जिनको एक्सपीरियंस है वो भी आते हैं, जो न्यूबीज है, बिगिनर्स है वो भी आते हैं, जो इंटरमीडिएट भी आते हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट लाइन है ना, प्रोडक्ट लाइन है वो सब तरह के लोगों के लिए, जैसे जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे आई चार्ज हाई, और उनको मैं उस हिसाब से, जैसे अगर मेरे को कोई ज्यादा पे करता है तो, क्योंकि अगर वो $1000 अफोर्ड कर सकता है मेरी कोचिंग का, या $5000 अफोर्ड कर सकता है मेरी कोचिंग का, तो उसके पास कम से कम $5000 पर मंथ एड्स में हर महीने लगाने के लिए भी, समझ रहे हो आप, है ना। तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी हर चीज की, और उसको मैं स्केल अप बेहतर कर पाऊंगा, है ना।
लेकिन अब कोई बिगिनर है नोवाइस है, मुझे ऑलरेडी पता है कि किसको क्या चाहिए, एक बिगिनर को क्या चाहिए। तो इस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट लाइंस हैं अलग अलग हैं। जो हाई एंड स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके लिए अलग, जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए उनके लेवल पे लेके चलता हूं मैं, ताकि उन प्रेशर किसी को ना आए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में मेरे पास $100 के राइट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। उसके अलावा अगर कोई एवरेज आता है तो आई हैव ए मीडियम लेवल कोचिंग फॉर दैट पर्सन 500 to 1000, है ना। कोई एडवांस आता है तो आई हैव अप टू $5000 सपोर्ट फॉर दैट पर्सन, है ना। अब यहाँ पे हम पिकअप करेंगे आपके केस में $100 वाले बजट वाली चीज को, ठीक है ना। तो जैसे कहीं बड़ी बड़ी आपने मेरा नाम शायद इसके अलावा फेसबुक पे आप एक्टिव हो? नहीं, एक्चुअली फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं। फेसबुक पे आप एक्टिव नहीं, ओके। तो मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहूंगा।